अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज आप लोगों से इफ्तार रेसिपी शेयर करनी है, बहुत ही मज़ेदार सी, और साथ में जो है घर की डेकोरेशन के हवाले से कुछ सामान भी शेयर करना है कि मैं क्या चीज़ें जो है डेकोरेशन के लिए लेकर आई हूँ। तो पहले जो है यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है बोनलेस चिकन। उसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका मैंने ऐड किया है। अगर सिरका ना डालें तो आप इसमें लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। साथ में फूड कलर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर का डाला है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे तिक्का मसाले का लिया है और इसको अच्छे से जो है ना हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास ये है तो आपने लाजमी इसमें ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत मज़े का आएगा। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके क्लब सैंडविच वगैरह खाते हैं ना, तो उनका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो अगर आपके पास ये मस्टर्ड पेस्ट हो तो लाजमी ऐड करिएगा। और ये लगा के तो है ना मैं 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करके रख दूँगी। उसके बाद जो भी वेजीज़ हैं वो मैं कट कर लूँगी कोस्लाज के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है बंद गोभी ली है, साथ में जो है ना मैं गाजर वगैरह डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग जो है ना हर साल अपने घर को डेकोरेट करते हैं। और अभी जो है 2 साल से जो है मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हम लोग घर को किस तरह से डेकोरेट करते हैं। अच्छा, ये डेकोरेशन का जो भी सिस्टम है, हमें कितनी प्यारी प्यारी सी जो वीडियोस जो है ना दिखती हैं, लोग घरों को सजाते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है ना इस चीज़ का ट्रेंड जो है ना बहुत कम है। क्योंकि एक रमज़ान एक बहुत ही खूबसूरत महीना है और इसका इस्तकबाल हमें पुरजोश तरीके से करना चाहिए। और अपने बच्चों को भी इसका जो है ना एक एहसास दिलाना चाहिए कि रमज़ान जो है एक बहुत ही स्पेशल हमारे लिए, मुसलमानों के लिए महीना होता है। तो मैं जो हूँ जब घर को डेकोरेट करती हूँ तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, तो हम लोग सब मिलके जो है ना घर को सजाते हैं और जो है पूरा महीना हमारा बहुत अच्छे से गुजर जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल के तो उससे मैंने शैलो फ्राई कर लूँगी। और साथ में यहाँ पे जो भी मैंने वेजीज ली थी, जैसे गाजर हो गया, बंद गोभी हो गया, उसमें मैंने जो है ना यहाँ पे तो एक जो है अंडा बॉयल करके मैंने इसमें डाल दिया श्रेड करके। और साथ में मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना ब्लैक पेपर मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून यहाँ पे मेयोनीज का लिया है और इसको एक अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे साइड में। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी देर में हमारी जो चिकन है ये भी हो गई है शैलो फ्राई। तो इसकी जो है ना मैं चंक्स काट के तो इसी में मिक्स कर लूँगी इस तरीके से ना मोटे मोटे। तो इससे ये होगा कि हल्का से ये फ्राई भी हो जाएंगे और इसको मैं निकाल के तो ठंडा कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली थी। फिर मैंने कहा चलो क्लब सैंडविच जो है ना थोड़ा सा आके बनाते हैं। सारा जो भी सामान है मैंने जो है रेडी करके रख लिया था कि आऊँगी और बना लूँगी। तो यहाँ पे जो है रमज़ान के हवाले से कुछ सामान मैं लेने गई थी, लेकिन जो है इतनी कोई महंगी चीज़ें थी जो मेरी बजट में नहीं आई हैं। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मॉल यही है जहाँ पे मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन मुझे जो भी रमज़ान के हवाले से जो चीज़ें चाहिए थी ना डेकोरेशन की, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली। और जो मिल रही थी वो इतनी कोई महंगी थी ना कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मेरी बजट में नहीं आई। लेकिन ये कि इंशाल्लाह बिल्कुल बजट में रह के मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम बजट में रह के बिल्कुल कम बजट में जो है ना अपने घर को किस तरह से डेकोरेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर चीज़ें देखती जा रही थी और थोड़ी सी जो है यूँ घूमने भी मज़ा आता है ना। जाहिर सी बात है, हम लोग जब घर से निकले और इस तरह की चीज़ों को छुएं ना और देखे ना तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं देख रही थी और क्रॉकरी वगैरह तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, इसलिए मैंने जो है ना उस सेक्शन को मैंने जाके देखा ही नहीं। और मैं चली गई थी लाइट के सेक्शन में, जहाँ पे जो है लाइट्स वगैरह रखी हुई थी। तो कुछ लाइट्स वगैरह मैंने देखी और क्या क्या मैंने जो है शॉपिंग वगैरह की, तो वो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। जो मेरी बजट में आया ना वो मैंने लिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें लूँगी, लेकिन अभी जो है बजट में नहीं आ रही थी। और मुझे जो है ना इस तरह के स्टार्स वगैरह और कैंडल्स वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन
जो है जो कैंडल्स मुझे पसंद आ रही थी तो वो जो है ना 5000 से कम की नहीं थी। तो ये तो जाहिर सी बात है फिर बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्टली हो गई थी। और ये मेरा जो है सबसे फेवरेट पार्ट है, यहाँ पे मैं लाजमी आती हूँ और यहाँ से ऊद वगैरह मैं जो है ना लेके ज़रूर जाती हूँ। और ऊद लेती हूँ क्योंकि पूरे महीने जो है ना मैं ऊद वगैरह जलाती हूँ और घर में एक अलग सा खुशबू वाला माहौल होता है। और एक जो है अपना मखसूस एरिया बना लेती हूँ इबादत का, जो रमज़ान में जहाँ हम बैठ के स्पेशली इबादत करते हैं, तालीम करते हैं और बच्चों को मैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो है सिखाती हूँ। क्योंकि एक तो रमज़ान की एक अपनी बरकत रौनक होती हैं और रोज़े की हालत में जब आप इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं तो बच्चों के या जिसके सामने भी आप इसका जिक्र कर रहे होते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाती है और एक अलग सी फीलिंग होती है। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना असर करती है फिर दिमाग पे ना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को इस तरह से बैठूं लेके और अपनी जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों को बताऊं। रमज़ान के हवाले से हदीसें सुनाती हूँ, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ जिस पे वो अमल भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ जो है इस पे अमल भी करती हैं माशाल्लाह। छोटी छोटी सी हैं लेकिन नमाज की पाबंदी उनकी रहती है। तो खैर वो भी मैं आप लोगों को रमज़ान में शेयर करती जाऊँगी कि मेरे घर का माहौल रमज़ान में कैसा हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर पे और यहाँ पे मैंने सोचा बस जल्दी से जो है ना कलब सैंडविच वगैरह बना लिया जाए। सब रेडी करके गई थी। यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने सिंपली मेयोनीज़ लगाई, आप चाहो तो बटर भी लगा सकते हो। और उस पर जो है मैंने एक साइड पे जो है मैंने चिकन जो है बना के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। साथ में दूसरा स्लाइस लेके उस पर मैंने कोसला डाल दिया था और उसके जितने भी साइड के जो है ना वो कट कर लूँगी ब्रेड के। अच्छा वो वेस्ट नहीं होंगे, उसके ब्रेड क्रम्स जो है रमज़ान में यूज़ हो जाएंगे ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और ब्रेड क्रम्स का भी जो है मेथड है मैंने शेयर किया हुआ है, आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बहुत थक गई थी तो बस मैंने जैसे तैसे करके बच्चों को फ्राइज़ और इस तरह से सैंडविच वगैरह बना के दिए। किसी की फरमाइश थी कि हमें जो है ना इसको फ्राई करके दें, मतलब सेक के दें टोस्ट करके, और किसी को इस तरीके से खाना था। तो बस जैसे उनको खाना था वैसे मैंने लोगों को दिया। और ये देखें कितने कोई मज़े के लग रहे थे और भूख भी बहुत लग रही थी। तो मैंने कहा यार ये जो है जल्दी से बस खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ें लेकर आई हूँ जो मेरे बजट में। और जो है पिछले साल की जो है चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की थी और लाइटें वगैरह जो है वो भी रखी हैं, वो भी मैं निकालूंगी तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ जो है ना दिखाती जाऊंगी। अब घर का जो है क्लीनिंग का प्रोसेस जो है अब स्टार्ट हो गया है तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। एक एक चीज़ मैं बताऊंगी घर की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ और कैसे सजाऊंगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ये मैं लेकर आ गई थी अगरबत्ती, ऊद में है सारी, और ये फ्लेवर में जो है कैंडल्स हैं, और इसके जो स्टैंड्स हैं मेरे पास रखे हुए हैं और जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखें ये ऊद है, ये भी ऊद है, तो अलग अलग खुशबुएं लेकिन सारी ऊद से मिलती जुलती हैं। और ये जो चीज़ें जो हैं ये मेरे बजट में थी। और इस तरह के स्टैंड जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, तो जब मैं इसमें डाल के इसे लगाऊंगी और सजाऊंगी तो फिर आप लोगों को लगेगा कि वाकई बहुत अच्छा सा जो है एक माहौल बनाया हुआ है। और अगर आपको देखना है मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं पिछले साल के रमज़ान की, कि मैंने कैसे डेकोरेट किया था। और आज थोड़ा सा डिफरेंट जो है मैंने सोचा है कि मैं उसको अलग तरीके से और जगह भी चेंज करूँगी। अच्छा यहाँ पे देखें इसमें जो है ये 3 फ्लेवर के इसमें है। ये देखें लेमन में है, स्ट्रॉबेरी में है, लेवेंडर में है और ये ऊद में है। और ये जो अगरबत्ती है ना ये बहुत जो है इसकी फ्रेगनेंस जो है टाइम तक रहती है घर में, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऊद जल रहा है। और ये वो दूसरी वाली अगरबत्तियाँ नहीं है, ये थोड़ी अच्छी वाली है। देखें यहाँ पे इसकी खुशबू भी बहुत 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 अच्छी है ना। तो जो लोग ये यूज़ करते हैं ना उनको आइडिया होगा कि कितनी कोई ज़बरदस्त जो है ना इसकी फ्रेगनेंस होती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये भी मैंने लिया था ऊद, और इसके साथ स्टैंड भी आता है। नेट पे आपने अक्सर देखा होगा दराज पे और इधर उधर जो इस तरह की जो है ना चीज़ें मिलती हैं, तो डिलीवरी के साथ थोड़ी सी महंगी पड़ जाती हैं, लेकिन मुझे जो है वहाँ सामने ही दिख गई थी तो मैंने ये ले ली। और बिल्कुल वही रेट पड़ जाता है जो हम नेट से मंगाते हैं ना, तो बल्कि ज़्यादा ही हो जाता है डिलीवरी के साथ। तो मुझे मिल गया था। और इसका छोटा सा स्टैंड है और इसमें आप जो इसको जला के जो इसमें रख दें ऊद को,
तो ये भी साथ साथ जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो है सारी चीज़ें मैं डेकोरेट करूंगी और रोज़ाना। और अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। और फ्रोज़न के हवाले से जो है मैंने रेसिपी शेयर की है तो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी रमज़ान के हवाले से। और यहाँ पे मैं आप लोग को इसके रेट भी दिखा रही थी कि बिल्कुल जो है ना कम प्राइस में थे, बिल्कुल बजट में थे। तो वो भी जो है ना मैंने ले लिए थे। एक ये है इसका दूसरा जो है इसकी फ्रेगनेंस है, ये भी बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें मैंने ली थी रमज़ान के हवाले से। और अभी जो है बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह रमज़ान में ही शेयर करूँगी आप लोगों से, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें भी तो जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ जो है अपनी रूटीन, अपनी सहरी रूटीन, अपनी अफ्तारी रूटीन और हम लोग क्या बनाते हैं अफ्तारी में और बाकी के रमज़ान जो है 15 रोज़े के बाद हमारे जो है रमज़ान कैसे गुजरते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। तो खैर जी, वीडियो को यहीं एंड करते हैं और साथ में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, घर की क्लीनिंग के साथ या कोई रेसिपी के साथ या घर की डेकोरेशन के साथ। तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।